हेलो बच्चों, आज देखेंगे हम सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में अघुलनशील जो सॉलिड सब्सटेंस रहते हैं उसको कैसे अलग किया जाता है ना। तो ये देखते हैं हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। Insoluble substances which are heavier than water can be separated by sedimentation and decantation। तो जो पानी है उसमें कोई स्टोन वगैरह या रेत वगैरह घोल दिया जाता है, यदि भारी कोई चीज़ है ना, तो उससे हम उसे जो है हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से सेपरेट करते हैं इस मेथड से। तो सेडिमेंटेशन इज़ द प्रोसेस इन विच हैवियर particles of an insoluble solid in a liquid settle down the particles that settle down from the sediment। तो इस मेथड में होता क्या है कि पानी में जो है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सॉलिड सब्सटेंस जैसे कि सैंड वगैरह है ना, रेत को घोल दिया जाए उसमें मान लो, तो वो क्या होता है, हैवी होने की वजह से नीचे जो जार या ग्लास है उसकी तली में वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रोसेस को सेडिमेंट कहते हैं। और डिकेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्योरिंग आउट द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, है ना। इसमें क्या है, जब नीचे जो बैठ जाता है तल में, है ना, जो भारी स्टोन्स वगैरह रहते हैं, गंदगी वगैरह जो रहती है, उसके बाद उस वाटर को धीरे से छान के दूसरे जार में अलग किया जाता है। ठीक है, सॉरी छान के बोलते हैं, निथारा जाता है ना, धीरे धीरे। ठीक है, तो जिससे कि वो सेपरेट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं डिकेंटेशन। तो इफ़ अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड, डिकेंटेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट देम। फिल्ट्रेशन, अब उसके बाद फिल्टर करते हैं, है ना, छानते हैं। कैसे छानते हैं देखते हैं। टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी, यू पोर द टी थ्रू अ स्टैनर विच इज अ वायर या प्लास्टिक मैश। द टी लीव्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन द स्टैनर and the liquid flows out. This process is known as a filtration. The strainer acts as a filter. The same strainer cannot be used to separate mud from water. The particles of mud are too fine and will pass through the holes. For this we need a fine filter. Filter paper can be used for this purpose। तो इसमें क्या करते हैं, मान लो चाय बनाते हैं, तो चाय की पत्ती को जब सेपरेट करना रहता है तो हम स्ट्रेनर का यूज करते हैं ना। तो स्ट्रेनर में जो है उसको छानते हैं। ठीक है, तो उसमें जो चाय की पत्ती है वो अलग हो जाती है और चाय नीचे आ जाती है। यदि कुछ भी और थोड़ी बहुत उसमें कुछ चीज़ें निकल के, जो छोटी छोटी बारीक कण है वो स्ट्रेनर के थ्रू निकल के नीचे आ जाती है, तो उसे फिर से छाना जाता है ना, फिर से छानते हैं उसको। तो ये जो है इसमें जो है पत्ती और चाय जो है अलग अलग सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेनर का यूज़ है वो वाटर से मड जो है उसको सेपरेट करने के लिए यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए ये जो है किस चीज़ की आवश्यकता होती है, फ़िल्टर पेपर की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बारीक बारीक जो एकदम महीन बारीक होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसके थ्रू ये फाइन फिल्टर छनता है। ठीक है, the filter paper has fine holes which allows water to flow through but not the mud particles। ठीक है, इसके थ्रू फिल्टर पेपर के थ्रू ही छाना जाता है ना। At homes and in office या school, special type of filter are used to remove solid impurities from drinking water। In this filter, a porous pot made of ceramic is used as a filter as the water passes through the fine pores।
The solid impurities are filtered out. In some of these filter, a special type of light called ultraviolet is used to kill germs in the water. जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा अधिकांशतः घरों में हम या ऑफिस या स्कूल में क्या लगाते हैं, वाटर फिल्टर लगाते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है ना, उसको पीने योग्य वो तभी बनता है जब उसमें से हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस जो भी है वो किल हो जाते हैं और उसमें जो भी डिजॉल्व हार्मफुल वो है पार्टिकल्स है वो फिल्टर होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, उस फिल्टर्स में पोरस पॉट लगा होता है जो सिरेमिक का बना होता है ना। तो इसमें एक फ़िल्टर होता है जिसमें बहुत ही एकदम फाइन पोर्स होते हैं, बहुत ही महीन छिद्र, है ना। इतने सूक्ष्म, इतने महीन होते हैं कि इसमें जितने भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है वो फिल्टर हो जाती है और सिर्फ क्लियर वाटर ही बाहर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें जो है हमको क्लीन वाटर मिलता है, जो काफ़ी सारे डिजॉल्व होते हैं जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ उसको फ़िल्टर कर देता है। और जो वायरस होती है, बैक्टीरियाज होती है, उसके लिए उसमें अल्ट्रावायलेट रेस या लाइट होती है। ठीक है, उसके थ्रू जो लाइट या रेस उसमें जाती है, गुजरती है, उसके थ्रू जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, है ना, वो किल्स हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से वो जो पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में हम उसको लेते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए सेफ रहता है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट कल।